आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। इसमें हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन प्रेजेंटेड बाय दीज कट्स वाई एक्सिस। वी हैव गिवन दीज टू इक्वेशंस। सो पहले हम ये फर्स्ट वाली लेते हैं। तो देखिए 2x और 5y + 4 = 0 ये इक्वेशन गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम दोनों वेरिएबल को सेपरेट करें, एक राइट हैंड साइड में रख लें और एक को लेफ्ट में रख लें। तो 2x या 5y में से हम किसको इस साइड रखें और किसको उस साइड ले जाएं, तो ये डिपेंड करता है कि इसका जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा हम प्रेफर करेंगे कि उसको हम इधर लेफ्ट साइड में रखें। तो 2x छोटा है, 2x को हम यहाँ रखेंगे और 5 देखो इधर आया पॉजिटिव हो गया, 4 इधर आया नेगेटिव हो गया, ये हम इस साइड ले आए। फिर 2 भी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी गेट द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू हम खुद से सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे हमने यहाँ लिया y = 0, y के बदले क्या रखा 0, तो 5 0 = 0 और ये बचा -4, 2 से डिवाइड किया तो -2 आया। नाउ वी पुट y = 2। अब y की वैल्यू क्या रखनी है 2, तो देखो 5 2 ये देखो y है ना, y के बदले यहाँ क्या रखा 2, 5 2 10, 10 में से 4 गए तो 6 आया, 2 को इससे डिवाइड किया 2 3 6। दिस टाइम वी पुट y = -2। अभी -2 लिया हमने तो 5 2 10 और प्लस माइनस माइनस और ये -4 तो ये हो गया -14, 2 से डिवाइड किया 2 7 14। तो ये जितने भी सॉल्यूशन है लाइक 0 हमने लिया एंड वी गॉट -2, फिर हमने लिया था 2 वी गॉट 3, फिर हमने पुट किया था -2 एंड वी गॉट -7। इन दिस वे वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी सॉल्व सेकेंड इक्वेशन। देखो 2x + y - 8, तो इसमें भी हम दोनों वेरिएबल को पहले सेपरेट करेंगे। तो y यहीं रहेगा, 8 इस साइड ले आएंगे पॉजिटिव हो गया, 2x को भी इस साइड ले आएंगे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों के देखो साइन चेंज हुए हैं, ये इस साइड आया पॉजिटिव हुआ है, ये इधर आया तो नेगेटिव हुआ है। अब देखो यहाँ हम पहले x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, जो निकल के आएगा वो y की वैल्यू आएगी, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिया -2 ऑन पुटिंग x = -2, y = 8 - 2 × -2। देखो 8 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आया 12, इसकी वैल्यू आ गई 12। नाउ ऑन पुटिंग x = 3, अभी हमने x की वैल्यू 3 रखी, y = 8 - 2 × 3, तो देखो 8 3 2 6, ये आया 2, ठीक है। अगर 3 रखते हैं तो ये आता है 2। इसके बाद ऑन पुटिंग x = 4, तो देखो y = 8 - 2 × 4, 8 4 2 8 और ये 0, तो यहाँ आ गया 0। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये देखो वैसे तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ आई हैं, ये देखो -2 12, मतलब वी गॉट ऑल द वैल्यूज़, लेकिन आप देखो ये 12 कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें बहुत दूर तक यानी 12 तक लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि हम कुछ और यहाँ पे वैल्यू लें ताकि हमारी ये y वाली वैल्यू थोड़ी छोटी आ जाए, ठीक है। तो हम 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया 2, ओके। x = 2, तो y = 8 - 2 × 2, 8 - 2 2 4 एंड वी गॉट 4। तो देखो ये थोड़ा छोटा आ गया ना। सो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो
थ्री मैक्सिमम वैल्यूज इनफ होती हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको प्लॉट नहीं करूँगी क्योंकि 12 ये बहुत बड़ा आ रहा है। आई विल टेक ओनली दीज 3। ओके, यस, देखिए मैंने ये ग्राफ आपको बताया है। ये प्लेन पे पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे लाइन। दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये बीच में 0 है, इट इज ओरिजिन। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये 0 है तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 0 है तो 1 2 3 4 5। एंड देखो इस डायरेक्शन में, क्योंकि एरो इस साइड है, काउंटिंग यहाँ 0 से लेके एंडलेसली जाएगी ये लाइन यहाँ देखो 0 से लेके ये भी एंडलेसली, यानी इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ देखो नेगेटिव नंबर है। एक्चुअल में ये तो आप पहले पढ़ चुके हो, ये नंबर लाइन होती है ना। अब यहाँ भी एक नंबर लाइन आ गई है। ठीक है, ये अब एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ अब वैल्यू प्लॉट हमें करनी है। तो देखो अगर आपको याद है कि फर्स्ट हमारी टेबल में क्या था, जस्ट सी दिस, वी गॉट -2 0, x -2 है और ये 0 है। यस, फर्स्ट वैल्यू थी हमारी x -2 और y 0। तो देखो ये x एक्सिस पे क्या लिया हमने -2 और ये y एक्सिस पे लिया 0 और ये दोनों यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने लिया, इट इज, इसको हम लिखेंगे -2 0 और इसे ऐसे डॉट लगा के और सर्कल से हम शो करेंगे। सेकेंड वैल्यू थी 3 2, तो x तो 3 था और y 2 था। तो ये देखिए ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट। ये है x 3 है, y 2 है। आपको पता है हमेशा x के कोऑर्डिनेट पहले लिखे जाते हैं और y के बाद में लिखे जाते हैं। उसके बाद था -7, तो ये देखिए -7 और -2, y एक्सिस पे -2, ये दोनों यहाँ मिले, -7 -2। ये x है तो इसे x एक्सिस पे देखेंगे, ये y है तो इसे y एक्सिस पे देखेंगे और दोनों ये जहां मिलते हैं ये पॉइंट है -7 -2। और अब इसे हम इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ओके, यस, वी गॉट दिस इक्वेशन। और इससे इसके लाइन की ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को भी यहाँ हम लिख देंगे, बिकॉज दिस लाइन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। नाउ अब हम जो नेक्स्ट सेकंड जो टेबल हमने बनाई थी, अब इसकी वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो देखो फर्स्ट यही है 3 2, तो अगेन वी हैव 3 2 और 3 2 तो ऑलरेडी हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है और दूसरी लाइन में भी 3 2 है। तो इसको देखो मैं एक और सर्कल लगा दूंगी ताकि हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वैल्यू हमें 2 बार मिली है। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारी 4 0। अब 4 देखो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 4 ये है और 0 ये है, तो ये इसके ऊपर ही आएगा। एक है 2 4, x तो 2 है और y 4 है, तो ये देखिए ये यहाँ आएगा। अगेन वी गॉट दीज 3 पॉइंट्स और अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे x we got x equal to 3 and y equal to 2. It's our solution. अब एक चीज और थी जो इस क्वेश्चन में पूछा था हमें कि ये दोनों लाइंस जो हैं y एक्सिस को जो कट कर रही हैं वो वाले कोऑर्डिनेट भी हमें बताने हैं। तो अब देखो ये y एक्सिस को यहाँ कट कर रही है और अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं आगे, if I extend this, तो ये यहाँ भी कर रही है। तो हमें ये वाले पॉइंट्स भी हाईलाइट करने हैं कि ये लाइंस y एक्सिस को कहाँ कट कर रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको अगर इस इक्वेशन में मैं 0 पुट कर दूं, ये 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इस लाइन को, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर
जो x की वैल्यू 0 है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रख दूँ तो यहाँ इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी ये जो पॉइंट आएगा हमारा ये आएगा यहाँ पे x 0 है और y 8 है। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे। और अगर इस इक्वेशन में भी मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट भी हमें अलग से हाईलाइट करने हैं। और इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो शो द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस एंड द गिवन लाइन, तो ये दोनों लाइन और ये y एक्सिस ये वाला एरिया बाउंड कर रहा है। तो अगर पूछा जाए तो यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस, या आपसे पूछा जाए एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड y एक्सिस, तो ये दोनों लाइन है और ये y एक्सिस है। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये है द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड द x एक्सिस। और ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये एरिया था, ये था द लाइन एंड द y एक्सिस। इन दिस वे आप ग्राफ बनाने के बाद जो आपसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछे होते हैं उनके भी आंसर दे सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।